Hello class, good morning my dear students. How are you class 5th? I hope you will be fine. Students, your paper has finished and today I will teach to you social study and myself काजल यादव. बच्चों, आज से आपको सोशल स्टडी और जीके मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है. सो स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच टू यू चैप्टर 10 बिकॉज योर चैप्टर 9 हैज़ completed. ओके, आपका चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुका है. तो बच्चों, आज से चैप्टर 10 से आपको मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है. And students, you have to do your paper solved in your fair copy. ओके, आपको क्या करना है? अपना पेपर अपनी फेयर कॉपी में सॉल्व करना है. उसके बाद आपको सेकंड टर्म डालने के बाद आपको चैप्टर 10 से जो भी वर्क मिलेगा आपको अपनी कॉपी में करना है. ओके स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 10 है नेचुरल डिसेस्टर. ओके बच्चों, इट मीन्स नेचुरल डिसेस्टर्स मीन्स प्राकृतिक आपदा. ठीक है, आप समझते हो ना नेचुरल क्या होता है? यानी प्राकृतिक, जो चीज़ें प्रकृति से जो हम नहीं कर सकते हैं, जो भगवान की देन होती है, गॉड की देन होती है. ठीक है. So students, I want to give a moral and you have note to the moral when you start your work. Okay, today moral is, if you fail, never give up, because FAIL means first attempt in learning. Okay, देखिए बच्चों, इसका मतलब ये है कि यदि आप असफल होते हैं, ठीक है, इफ़ यू फेल नेवर गिव अप, बिकॉज यदि आप असफल होते हैं तो आप कभी हार मत मानिए. बिकॉज क्योंकि बच्चों FAIL यानी FAIL मीन्स इसका मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने में पहला प्रयास. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू नेवर फेल गिव अप, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग. यदि आप असफल होते हैं तो कभी भी आप हार मत मानिए. आप देखिए बच्चों, क्या करना चाहिए? हमें हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि और ये अपने आप में रखना चाहिए कि हम इस चीज़ को ज़रूर कर लेंगे. ठीक है, कभी ना कभी तो हम पास होंगे ना. और बिल्कुल जब हम वो चीज़ अपने पूरे ईमानदारी से करेंगे तो हम ज़रूर, हमें वो चीज़ आएगी. ओके, टॉपिक्स विल बी कवर्ड: फ्लड्स, ड्रॉट, साइक्लोन्स, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स, सुनामी, वोल्केनिक इरेप्शन. ठीक है. फ्लड मीन्स आपको पता है बाढ़, ड्रॉट मीन्स सूखा. ठीक है. साइक्लोन मीन्स होता है चक्रवात. लैंडस्लाइड्स मीन्स होता है भूस्खलन. अर्थक्वेक मीन्स होता है भूकंप. और सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी उद्भेदन. ठीक है. तो बच्चों, इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनी टॉपिक एंड एनी एक्सरसाइज, यू कैन आस्क मी. ओके, एन एक्सप्लेनेशन. अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है. तो देखिए बच्चों, सबसे पहले दिया गया है टॉक अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. व्हाट डज द पिक्चर शो. देखिए, ये पिक्चर दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये पिक्चर क्या शो कर रहा है, इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है. तो आप इसे देखकर जान सकते हो ना कि इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है. इस फिगर को देखते हुए आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या आया हुआ है, फ्लड आया हुआ है, बाढ़ आया हुआ है. ठीक है बच्चों. अब देखिए, व्हाट इज़ अनयूजुअल
अबाउट इट, इसके बारे में इसकी असामान्य स्थिति क्या है, आप क्या कह सकते हो उसे देखकर। देखिए ये ऑटो रिक्शा कैसे जा रहा है, ठीक है। वॉट इफेक्ट वुड दिस सिचुएशन हैव ऑन द पीपल लिविंग हेयर, अब जो व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं इस स्थिति से उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। वो बहुत ही परेशान हो रहे हैं, उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ओके, अब देखिए बेटा, सबसे पहले तो नेचुरल डिजास्टर, ये सारी चीज़ें फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, ये क्या ये सब हमारे बस में है? नहीं, ये सब एक प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जो यानी गॉड की देन होती है। जैसे क्या होता है, देखिए दिस पिक्चर शोज अ फ्लडेड स्ट्रीट, ये पिक्चर शोज कर रहा है ये यानी कि किसी भी गलियों में क्या हो गया, बहुत ही फ्लडेड, बाढ़ आ गया है। अ फ्लड like this one is called a disaster, an event that causes a lot of damage. Natural disaster are events in natural that are big spread over a large area and causes loss of life and property. क्या होता है बेटा, जब कहीं बाढ़ आ जाती है तो क्या होता है, वहाँ की सारी चीज़ें क्या होने लगती हैं, खराब होने लगती हैं, ठीक है। यानी वहाँ पर रहने वाले लोगों पर, उनके जीवन पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। क्योंकि क्या होता है बेटा, कभी कभी जहाँ पर बाढ़ आ जाती है वहाँ के लोगों को ना तो खाने की कोई चीज़ें मिल पाती हैं, आपने टीवी वगैरह में भी देखा होगा, बहुत सी जगह पर ऐसा होता है। तो देखिए बच्चों, फ्लड मीन्स होता है बाढ़। अ फ्लड मीन्स दैट ड्राई एरियाज ऑफ लैंड एंड कवर विथ अ लॉट ऑफ वाटर, many parts of India get flooded during the rainy season. This causes suffering to huge member of people. क्या होता है बेटा, बाढ़ ऐसी जगह पर आती है जहाँ पर क्या होता है, आपको पता है, यानी इंडिया के बहुत से पार्ट में, यानी इंडिया के बहुत से ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर क्या हो जाती है, रेनी सीज़न में बाढ़ आ जाती है, ठीक है। होता है ना, जब बारिश बहुत अधिक होती है तो क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाता है और उसका असर वहाँ पर रहने वाले मेंबर्स पर पड़ता है, लोगों पर पड़ता है, ठीक है। अब देखिए कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट, यानी कारण और प्रभाव। व्हेन इट रेन्स वेरी हैविली द वाटर लेवल इन रिवर कीप्स राइजिंग, व्हेन दे आर unable to hold the water, it flows over the bank and flood the surrounding areas. This causes damage to the countrysides and farmers' field. Cities also get flooded by overflowing rivers, or if there is very heavy rain and the drainage system cannot drain the water fast enough. ठीक है। क्या होता है बच्चों, जब वर्षा बहुत अधिक होती है तो नदी के जल जो होते हैं, नदी के जल को थामे हुए रखने में असमर्थ होने पर, ठीक है। अभी मैंने आपसे पूछा ना बाढ़ कैसे आती है, देखिए जब वर्षा बहुत अधिक होती है तो नदी के जल को थामे हुए रखने में असमर्थ, यानी जो जिस पानी को वो थामे रखता है वो उसको रखने में असमर्थ हो जाता है और नदी के तट पर पानी बहता रहता है तो ग्रामीण इलाकों तक पहुंच जाता है और उससे ग्रामीण इलाकों को क्षति पहुंचती है, बहुत ही नुकसान होता है और किसानों के लिए नदियों के प्रवाह का कारण बन जाता है, ठीक है। क्या होता है, यानी किसानों के लिए नदियों के प्रवाह का कारण बन जाता है और भारी वर्षा होती है और जल निकासी प्रणाली को बहुत जल्दी ही बहा देती है, ठीक है बच्चों। क्या करती है, यानी पानी को क्या कर देती है, बहा देती है, ठीक है। तो अब देखिए फ्लड कॉजेज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, हार्ट्स एंड हाउसेस गेट वॉश्ड अवे, पीपल who do not have proper homes suffer great hardship, farmers suffer whose losses as their crops are destroyed. When this happens,
It can also lead to a shortage of some food like fresh vegetables. Drinking water gets contaminated by the dirty flood water, so waterborne diseases like cholera can spread. The number of mosquitoes and flies increase, which spreads some other illness. Assam, West Bengal, and Bihar experience regular flood when the गंगा its ट्रिब्यूटरीज एंड द ब्रह्मपुत्र ओवरफ्लो। देखिए बेटा, जब बाढ़ बहुत ज़्यादा आ जाती है तो वो क्या कर देती है, लोगों की लाइफ को क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। आपने देखा होगा जिस भी एरिया में बाढ़ बहुत ज़्यादा आ जाती है वहाँ के लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जिनके घर बहुत अच्छे नहीं होते हैं उनके घर क्या हो जाते हैं, पूरे पानी में ख़राब हो जाते हैं। अगर हट्स वगैरह होते हैं तो वो सब सारे क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं। ठीक है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जो यानी जो ग्रामीण इलाके होते हैं, जो छोटे छोटे सिटीज़ होते हैं, वो क्या हो जाते हैं बेटा, वहाँ की क्रॉप्स वगैरह, यानी जहाँ पर बाढ़ आ जाती है वहाँ की क्रॉप्स वगैरह भी क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और खाने के लिए कुछ भी फ्रेश नहीं रह जाता है। ठीक है, और वहाँ पर इसी जल निकासी की वजह से, यानी वाटर बोरेन मीन्स होता है बेटा, यानी पानी के रास्ते जाने वाला जल प्रपात। ठीक है, यानी ठीक है, आपको पता चल गया। और देखिए इसी सब की वजह से क्या होते हैं, जब बाढ़ आ जाती है, पानी भर जाता है, गंदा पानी जो होता है निकल नहीं पाता है, तो बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, मक्खियों और मच्छर वहाँ पे उत्पन्न हो जाते हैं और उन्हीं की वजह से बहुत सी बीमारियां फैलने लगती हैं। ठीक है, असम, वेस्ट बंगाल एंड बिहार एक्सपीरियंस, यानी असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यानी ये सारे यहाँ पर रेगुलर बाढ़ आते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गंगा जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं और बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ पर क्या हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। और जो इसके ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र और गंगा, यहाँ पर भी ओवरफ्लो रहता है। ठीक है, अब देखिए बेटा प्रिकॉशंस। ठीक है, यानी सावधानियाँ। रिवर्स एंड सिटीज ड्रेन्स शुड नॉट बी चॉक्ड बाई थ्रोइंग प्लास्टिक एंड अदर रबिश, knowing the flood pattern on an area and also knowing if it has been raining heavily along the course of the river will help in being prepared, since electric equipment can cause accidents if it is exposed to water. It is important to disconnect all electrical equipment। देखिए बच्चों, क्या होता है, रिवर्स और ड्रेन्स वगैरह जो होते हैं, हमें क्या करना चाहिए, कूड़ा करकट, प्लास्टिक की चीज़ें जो होती हैं हमें वहाँ नहीं फेंकने चाहिए। ठीक है, देखिए बच्चों क्या करना चाहिए, हमें फ्लड पैटर्न के, उस एरिया के फ्लड पैटर्न के बारे में जानना चाहिए जहाँ पर हैविली रेन्स होते हैं। ठीक है, और उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। दूसरी बात बच्चों, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जिसके कारण एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, घटनाएं हो सकती हैं, हमें क्या करना चाहिए, उसे डिस्कनेक्ट किए रहना चाहिए इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं उसको क्या किए रहना चाहिए, डिस्कनेक्ट किए रहना चाहिए। ये सारी सावधानियां हमें क्या करनी चाहिए, बरतनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों ड्रॉट मीन्स क्या होता है, सूखा। ओके, और ड्रॉट प्रोनाउंस, इसको क्या पढ़ते हैं, ड्रॉट पढ़ते हैं। इसमें GST क्या होता है, साइलेंट होता है। देखिए ड्रॉट भी दिया गया है, हैपेंस व्हेन देयर इज लिटिल और नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्रॉप्स कैन नॉट ग्रो एंड देयर इज़ नो वाटर फॉर द डेली लाइफ ऑफ पीपल। ड्रॉट यानी सूखा कहाँ पर आता है, देखिए बच्चों फ्लड वहाँ पर आता है जहाँ पर बहुत अधिक नदियाँ वगैरह होती हैं, और जब क्या हो जाती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो उन स्थानों पर क्या हो जाता है, बाढ़ आने लगती है। और सूखा कहाँ पड़ता है, जहाँ पर बहुत अधिक लंबे समय तक बारिश नहीं होती है, वहाँ पर क्या आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। ठीक है, और जब बारिश नहीं होगी तो क्रॉप्स
क्या नहीं हो सकते हैं, बढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। उनको सिंचाई और जब बारिश ही नहीं होगी तो पानी भी क्या होने लगते हैं, वो भी बहुत यानी क्रॉप्स में पानी की कमी हो जाती है तो वो बढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। और उसका असर लोगों के जीवन पर भी पड़ने लगता है। अब देखिए कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट, अब इसके कारण और इफ़ेक्ट आपको बताए गए हैं, ठीक है। देखिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर ड्रॉट इन इंडिया इज़ द फेलर ऑफ द मानसून ओवर सेवरल ईयर्स when the rain fail, the land dries up, farmers cannot irrigate their crops, crops provided farmers with their livelihoods, so they face huge losses. When there is a drought, there could also be a shortage of some foods. Parts of Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Gujarat and Rajasthan, where there is usually scanty rainfall, as are drought prone areas. देखिए बच्चों, यानी भारत में देखिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, यानी भारत में सूखे का सबसे महत्वपूर्ण कारण मानसून की विफलता है। क्या है? मानसून की विफलता है। जब मानसून होता है, ठीक है। अब देखिए जब बारिश फेल हो जाती है तो ज़मीन सूख जाते हैं और किसान अपनी फसलों को सिंचाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और फसलें पानी को अपनी जीवनता प्रदान करती हैं। इसीलिए जब सूखा पड़ता है तो बहुत भारी नुकसान होता है और कुछ खाद्य पदार्थों की कमी हो जाती है, ठीक है। यानी जहाँ वर्षा कम होती है और शुष्क प्रवण क्षेत्र होते हैं, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान, वेयर देयर इज़ यूजुअली स्कैंटी रेनफॉल, यानी ये सारे एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या होती है, बहुत यानी क्या होती है बेटा, जहाँ पर ऐसे सारे स्थान पर वर्षा जो है बहुत कम होती है, ठीक है, इन स्टेट्स में। और यहाँ पर यानी मैंने बताया ना कि जब बारिश कम होती है सूखे पड़ जाते हैं, ठीक है। यानी सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है सूखे का, ड्रॉट का, कि वहाँ जहाँ पर बारिश कम होती है तो वहाँ पर सूखा पड़ जाता है। यानी भारत में सूखे का सबसे महत्वपूर्ण कारण है मानसून की विफलता, ठीक है। अब ये देखिए प्रिकॉशंस आपको दिए गए हैं, सावधानियाँ दी गई हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू conserve and store water when there is good monsoon. This water stored is reservoirs and tanks in then available during a failed monsoon. Rainwater harvesting, where water that falls on the ground is collected for use, is also useful in some places. Traditional rainwater harvesting methods have helped to increase groundwater levels, which are then helpful in times of drought. यानी अच्छा मानसून होने पर पानी का संरक्षण और संग्रहण महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे जलाशयों और तालाबों में संचित यह जल तब खराब मानसून के दौरान क्या होता है बेटा, उपलब्ध रहता है, ठीक है। अब आपको यानी कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर ट्रेडिशनल रेन वाटर और हार्वेस्टिंग मेथड्स की हेल्प से ग्राउंड वाटर के लेवल्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जो विच आर देन हेल्पफुल इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट, जो ड्रॉट की समय पर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, यानी सूखे के समय वो हमारी मदद करते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा साइक्लोन्स दिए गए हैं, ठीक है। तो बच्चों साइक्लोन किसे बोलते हैं, यानी चक्रवात होते हैं, ठीक है। A cyclone is an extremely strong storm in which strong winds move in a circle. This is accompanied by heavy rain that sometimes leads to flooding. क्या होता है बेटा, चक्रवात तब उठते हैं जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी बहुत स्ट्रॉन्ग आंधी आती है,
ठीक है। खूब तेज हवाएं चलती हैं सर्कल के रूप में। देखिए आपको ये दिख रहा है कैसे, ये सर्कल के रूप में आंधी नुमा, जैसे बहुत तेजी से आंधी आती, स्ट्रॉम होते हैं और सर्कल नुमा हवाएं चलती हैं, ठीक है, बहुत तेजी से। और हैवी रेन होते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बाढ़ आ जाते हैं, तभी क्या होते हैं, साइक्लोन बनते हैं, यानी चक्रवात उठते हैं। ठीक है। और बच्चों कॉजेज इफ़ेक्ट, यानी बेटा आज मैंने आपको 2 हेडिंग्स पढ़ाया। आपकी साइक्लोन, मैंने साइक्लोन बताया आपको, लेकिन आज बेटा मैं आपको यहीं तक पढ़ा रही हूँ। एंड आई विल डिस्कस अबाउट सम टॉपिक्स इन नेक्स्ट वीडियो। और बच्चों एक बात और, आपको 1 वीक EVS पढ़ाया जाएगा और 1 वीक GK पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यानी 1 चैप्टर फिनिश होने पर आपको जिस चीज़ का टर्न रहेगा, आपको जैसे ये चैप्टर फिनिश होता है तो आपको तभी GK पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यानी एक चैप्टर में बेटा कम से कम 2 वीक्स लगेंगे, यानी 1 वीक में 1 डेज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनी टॉपिक एंड एक्सप्लेनेशन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू क्लास। और बच्चों यू हैव टू डू सॉल्व पेपर इन योर फेयर कॉपी। ओके, थैंक यू क्लास। माई कोड इज MPS EVS 196। थैंक यू।